बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया नौरीन और आज मैं बात करूँगी डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? घरेलू तशद्दुद जिसे कहते हैं। जी, घरेलू तशद्दुद जो है वो एक बालिग की तरफ से दूसरे को कंट्रोल करने के लिए ताल्लुकात में गलत इस्तेमाल किया जाता है। ये तशद्दुद और बदसलूकी होती है और भी बहुत सी इसकी टाइप्स हैं जिनके ज़रिए ताल्लुकात में कंट्रोल और खौफ पैदा किया जाता है। ये तशद्दुद जो है वो जिस्मानी तौर पर जिस्मानी हमले, मारपीट, फ़िज़िकली अब्यूज़ करना, नफ़सियाती ज़्यादती करना, नफ़सियाती टॉर्चर करना, इमोशनली ब्लैकमेलिंग करना, जज़्बाती तौर पर अगर कोई अटैच है तो इसके कंट्रोल के लिए थ्रेट करना, धमकाना, समाजी ज़्यादती करना, उसको दूसरों के सामने ज़लील करना, बदसलूकी करना, उसके अलावा माली बदसलूकी। इसमें जो जॉब्स करते हैं माली बदसलूकी में अपने मुलाज़मीन से काम लेना और जो है उनको उनकी सैलरी को रोक लेने की धमकी और फिर काम ज़्यादा ले लेना, उसके लिए पे ना करना, इस तरह से बहुत इसका जो है वो उसी लेवल पे आ जाती है। इसमें जो है खैर किसी और टाइम इस पर डिटेल में हम बात करेंगे। आज हम जनरली जो इसमें जो चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में बात करते हैं, जनरली इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, डोमेस्टिक वायलेंस है ये जिनसी हमला होता है नॉर्मली, जिसमें तशद्दुद की तादाद जो है वो कभी हो रही होती है, कभी ये सिलसिला ख़ुद से रुक जाता है और कभी कभार जो है वो दायमी कंटिन्यूसली भी हो सकता है। मींस कि कभी ये ऑन होता है, कभी ऑफ़ होता है। और नॉर्मली जो है वो घरेलू ख़वातीन जो हैं जिनमें इसकी रेशो बहुत ज़्यादा है, ये अस्काते हमल से लेकर जबरी ख़ुदकुशी और बदसलूकी तक पूरी ज़िंदगी जो है ना वो ख़वातीन को मुतासिर करता है। और दुनिया के हर माशरे में किसी हद तक ये चीज़ वाज़िया तौर पर बताई जाती है। हर माशरे में इस चीज़ को बहुत आम देखा जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया है कि उनकी ख़वातीन का जो फ़ीमेल जो परसेंटेज है जिन्होंने कि भी किसी जो है वो मुबाशरत साथी की तरफ से मींस के उनके हस्बैंड की तरफ से या उनके पार्टनर की तरफ से जिस्मानी या जिनसी तशद्दुद का सामना किया था, उनकी जो है रेशो जो है 15% से 71% तक है, जिनमें जो मेजॉरिटी जो है वो 29% से 62% के दरमियान में है। और इनमें से जो ज़्यादातर ख़वातीन हैं वो शादीशुदा हैं जो कि अपने हस्बैंड्स के हाथों जिस्मानी और जिनसी ज़्यादती का शिकार हो रही होती हैं और तकरीबन 4 में से 1 औरत डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। इनफैक्ट जो ज़हनी बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा हैं उनमें 50% से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो पहले किसी न किसी सदमे जैसे कि जिस्मानी या जिनसी उनको टॉर्चर का सामना करना पड़ा है, डोमेस्टिक वायलेंस के से वो अब्यूज़ हुई हैं और उनको देन वो बाद में फिर और ये जो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हैं जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ये सब चीज़ें उनमें बाद में आ रही हैं। और यही बीमारियां जो इनमें लॉन्ग टर्म भी बीमारियां हो सकती हैं और कुछ बहुत ही ख़तरनाक बीमारियां भी उनमें सेवेरिटी में चली जाती हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया साइकोटिक बीमारी आ जाती है। डिप्रेशन तो इसमें बहुत ही आम और नॉर्मल चीज़ है। और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ये एक चौंका देने वाला वाक़या जो कि खौफनाक ख़तरनाक हद तक जो है उसको वायलेंस किया जाता है या तकलीफ़दा होता है, इसमें ये चीज़ आ जाती है जिसमें जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बहुत उन्होंने वाज़िया तौर पर इस चीज़ का डोमेस्टिक वायलेंस का उनको फ़ेस किया है। ज़हनी बीमारियां जो हैं वो सब डोमेस्टिक वायलेंस के नतीजे में ज़्यादा जो है वो नुमायाँ होकर सामने आती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, स्किज़ोफ्रेनिया, ये बहुत ही नॉर्मल थिंग्स हैं इसमें। इसके सिम्टम्स में जैसे कि फ्लैशबैक्स में चले जाना, लॉनलीनेस में वो ख़ुद को फ़ील करना और होपलेस हो जाना, बिल्कुल एंजाइटी आ जाना, इंसोमिनिया, नींद नहीं पूरी हो रही, बेखौफी है, समाजी और जज्बाती तन्हाई है और ख़ुद को जो है वो तबाह करने वाला रवैया शामिल होता है। वो मज़ीद जो है वो जीना बिल्कुल नहीं चाहती जिनमें जो डोमेस्टिक वायलेंस से अब्यूज़ हो रही हैं। और जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार अफराद के लिए जिस्मानी और दिमागी सेहत को हल करना एक कॉम्प्लिकेट हो रहा है, मतलब एक कॉम्प्लिकेट पज़ल है ये, पेचीदा पहेली का सिर्फ जस्ट एक हिस्सा है उसका।
یہ بہت ہی مشکل چیز ہے جب تک اس چیز کو وہ خود نہ اس چیز کو سامنے لے کے آئیں جو خواتین اس سے ابیوز ہو رہی ہیں۔ بدسلوکی والے واقعات جو ان کر رہے ہیں، اس تعلقات کو چھوڑنا ایک بہت ہی مشکل اور خطرناک وہ وقت ہوتا ہے، لیکن کارروائی کرنا ہی، اس چیز کو فیس کرنا یا اس چیز سے نکلنا، اس تکلیف دہ سائیکل کو توڑنے کا واحد طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے، اگر آپ کا کوئی بھی عزیز گھریلو تشدد کا شکار ہے یا خطرے میں ہے، تو فوراً اس بدسلوکی کے بارے میں اپنے قریبی لوگوں کو آگاہ کریں، اپنے، یا اگر آپ اس چیز سے گزر رہے ہیں تو آپ فوراً اس چیز کو بتائیں، کیونکہ اس چیز کو سہتے رہنا اور اس چیز میں رہنا یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس چیز میں سے نکلنا ہی اس مسئلے کا حل ہے، اس سائیکل کو توڑنا ہی اصل میں مسئلے کا حل ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس آپ کے پارٹنر کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں آپ بہت جن کے ساتھ آپ بہت اٹیچ ہوتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ایموشنلی، جذباتی جو ہے وہ آپ ان کو جو اس تعلق کو ختم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ اس چیز سے نکل نہیں پا رہے ہوتے اور کسی کو بتانا نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن یہ آپ کا جو ہے وہ ایک ڈومیسٹک وائلنس، مطلب اس چیز کو کنٹینیوسلی برداشت کرتے رہنا، یہ بہت ہی خواتین میں سویئر قسم کے پرابلمس کریٹ کر دیتی ہے۔ ضروری نہیں ہے اس کے تعلق کو ختم ہی کرنا ہے، بلکہ مل بیٹھ کے اس چیز کو سالو کرنا ہے، کیونکہ آپ کہ بھی ہر انسان جو ہے وہ آزادانہ طور پہ پیدا ہوا ہے اور اس کا، ہر بندے کا اپنا ایک رائٹ ہے۔ سو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پھر ایک اور ویڈیو بناؤں گی کہ ڈومیسٹک وائلنس اگر ہے کوئی تو اس سے نکلنے کے لیے کیا آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔